एक लड़की जिसका बचपन से सपना था बड़े होकर डीएम और कलेक्टर बनने का, और वह अपने माँ पिता से भी कहती थी जब मम्मी मैं बड़ी हो जाऊंगी तो डीएम कलेक्टर बनूंगी और आपका नाम रोशन करूंगी। तभी उसकी 20 साल उम्र हो जाती है और वह इंटर की परीक्षा पास कर लेती है और यूपीएससी की तैयारी में जुट जाती है। वह रात दिन पढ़ाई किया करती थी और यह चीज़ माँ देखकर बहुत ही खुश होती है और उससे कहती है बेटा पढ़ाई के साथ साथ आराम करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर तुम आराम नहीं करोगी तो तुम्हारी तबीयत भी ख़राब हो सकती है और जो तुम्हारी आने वाली एग्ज़ाम है उसमें दिक्कत भी आ सकती है। और इसी बीच उसका यूपीएससी का एडमिट कार्ड निकलता है। वह एग्ज़ाम देने के लिए अपने घर से 550 किलोमीटर निकलती है, मगर वह एग्ज़ाम हॉल में नहीं थी। वह जाती है अपने फ्रेंड के वहाँ और वहाँ रात भर रुकती है। उसके साथ रुकने के साथ साथ सुबह वो अपने घर आ जाती है और 20 दिन के बाद एक पेपर में फ़ोटो आती है और उस लड़की का नाम और उस लड़की की फ़ोटो छपी थी और उसके ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम था। यह सब जैसे उसके घर वाले देखते हैं उन लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था। साथ में गांव वाले भी देखते हैं, उन लोगों को भी उस लड़की पर भरोसा नहीं हो रहा था क्योंकि वह लड़की टिकटॉक पर वीडियो भी बनाती थी तो इसके फ़ैन फॉलोइंग्स भी बहुत ज़्यादा थे। यह सब देखने के बाद लड़की वाले घर वाले हैरान और परेशान हो जाते हैं। आखिर आप भी सोच रहे होंगे इस लड़की के ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम क्यों लगा और इसने आखिर ऐसा क्या किया। जो एग्ज़ाम देने गई थी ये किसके पास गई थी, क्या करने गई थी। यह कहानी सुनने के बाद आप भी भरोसा नहीं करेंगे और हैरान परेशान हो जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम रवि है। आज की सच्ची घटना जो कि उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है कानपुर की है। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जैसा कि क्राइम की कहानी आप लोगों के बीच सुनने को मिले। और आज नया वर्ष का प्रारंभ हो रहा है, इसके लिए ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों के लिए और नया वर्ष मंगलमय हो। आइए कहानी चालू करते हैं। यह सच्ची घटना है 2 जून 2022 की, जो कानपुर का एक थाना है जिसका नाम है बिल्हौर थाना। यहाँ पर एक सिपाही तैनात था जिसका नाम था देश दीपक, जो कि 1 महीना पहले छुट्टी पे अपने फिरोजाबाद घर गया था, जो कि इसकी शादी थी। और वह लौटता है अपने थाने बिल्हौर में ड्यूटी करने के लिए और सुबह के करीब 8 बजे, जो कि उसको थाने में मुस्तैद होना था और वहाँ पर वह मिलता नहीं है। तभी जो वहाँ के एसआई थे वह सिपाही से कहते हैं देश दीपक अभी तक क्यों नहीं आया है, क्या वह अपने रूम में सो रहा है क्योंकि आज उसकी ड्यूटी है और जो कि 7 बजे चालू हो जाती है, अभी तक वह आया क्यों नहीं है, जाओ उसको देख के आओ। अब जो सिपाही जो कि देश दीपक वहीं बगल के ही ब्रह्मनगर जो इलाका था, थाने से 200 या 300 किलोमीटर था, तो वो सिपाही उसके घर जाता है। घर जाने के साथ साथ देखता है उसके घर का तो ताला बंद है जहाँ पर वो किराए पर रहता था। तो वह खिड़की से बगल में झांकता है, तभी वह बिल्कुल हैरान परेशान हो जाता है क्योंकि जो देश दीपक सिपाही था वह अपने बिस्तर पर लहूलुहान अवस्था में पड़ा था और उसके शरीर से खून निकल रहा था। वह जैसे यह सब दृश्य देखता है, जो कि 200-300 मीटर पर थाने के पास उसका घर था, वह दौड़कर अपने थाने बिल्हौर थाने पहुंचता है। जो एसआई और बाकी सब स्टाफ को बताता है। जैसे ही यह बात थाने के सब अधिकारी सुनते हैं, वह वहीं से दौड़ते हुए उसके कमरे तक पहुंचते हैं। यह सब दृश्य अगल बगल वाले भी देख रहे थे, वो भी हैरान थे और आपस में बात कर रहे हैं कि ये सब पुलिस वाले आखिर इतनी तेज दौड़ कर कहाँ जा रहे हैं, आखिर क्या बात हो गई, कोई मुजरिम तो नहीं है जिसको ये लोग गिरफ्तार करने जा रहे हैं। और जब वह सब पुलिस अधिकारी उसके घर के सामने पहुंचते हैं, देखते हैं ताला बंद है, ताला तोड़ा जाता है। ताला तोड़ने के बाद जो देश दीपक था वो बिल्कुल लहूलुहान अवस्था में पड़ा था, जिसकी उसकी मौत हो चुकी थी। अब पुलिस वाले उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाते हैं और उसके घर पर भी इतला करते हैं, क्योंकि अब पुलिस वालों के लिए अहम सवाल था कि इस सिपाही का कत्ल आखिर किसने किया और क्यों किया और ऐसी क्या वजह रही होगी जो कि इसको जान अपनी गंवानी पड़ी। अब पुलिस वाले पहले तो अपने थाने के सारे वो रिकॉर्ड चेक करती है जिसमें देश दीपक या जांच कर रहे थे या जिसके साथ जाते थे, कहीं ऐसा कोई व्यक्ति तो नहीं है जिसका कोई मुकदमा चल रहा हो और लगे कि देश दीपक को इस व्यक्ति से खतरा हो, क्या पता उसने इस घटना को अंजाम दिया, मगर ऐसा कुछ नहीं था।
और देश दीपक फिर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। घर वालों से पूछताछ की जाती है, आखिर कोई बेटे का 1 महीना के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा वहाँ फिरोजाबाद में हुआ तो नहीं ऐसा कुछ। तो घर वाले भी यह सब कहने से इनकार कर देते हैं। अब पुलिस वालों के लिए अहम सवाल और एक सिपाही का कत्ल, यह एक बहुत हैरान करने वाला वाक़या था। धीरे धीरे कानपुर में बात ये पूरे आग की तरह फैल जाती है। इसके बाद यह लखनऊ के उच्च अधिकारियों तक पता चलती है। अब जो लखनऊ के उच्च अधिकारी थे इस मामले में एक एक पल की जानकारी पुलिस वालों से मांग रहे थे और कह रहे थे जिसने भी कत्ल किया हो वह बहुत ही जल्द पुलिस के हिरासत में होना चाहिए। अब पुलिस वाले जो देश दीपक था इसकी कॉल डिटेल निकलवाते हैं, CDR निकलवाते हैं। तभी एक उनको सच, एक हैरान कर देने वाला सच उसके मोबाइल में पता चलता है। पता ये चलता है कि वह 10 से 12 लड़कियों के साथ चैटिंग करता था। चैटिंग करने के साथ साथ सबसे बात करता था। अब पुलिस वाले उन 10 से 12 लड़कियों को फ़ोन करते हैं, फ़ोन करने को पूछताछ करते हैं। तो लड़कियां कहती हैं हाँ संबंध थे, बाकायदा हम लोग रात दिन बात करते थे, मगर हाँ मैंने देश दीपक कत्ल कोई नहीं किया और ना कोई ऐसी वजह है कत्ल करने की, और आखिर हम लोग क्यों करेंगे। अब पुलिस वाले जो लड़कियों के फ्रेंड थे उनसे पूछताछ करती हैं, मगर उनको कहीं से भी कोई ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता है जिसमें देश दीपक के कत्ल की कोई निशानी हो। अब पुलिस वाले हैरान पड़ जाते हैं, आखिर मोबाइल की CDR से भी कुछ नहीं पता चला। तभी जो दूसरे अधिकारी होते हैं, जो SLF कोई होते हैं और जो फॉरेंसिक टीम होती है वो दोबारा फिर से मोबाइल जांच करती है और एक नंबर उनको एक बहुत संदिग्ध दिखता है जिसमें वह रात में भी काफ़ी देर तक बात किया करता था देश दीपक। वह फ़ोन नंबर था बिहार के सिवान का और जो उसका नाम था वह था लालसा उर्फ लाली। अब पुलिस वाले उस लड़की की सर्विलांस पे लगाते हैं फ़ोन नंबर और चेक करते हैं कि 2 जून 2022 की रात यह नंबर कहाँ पर था, लोकेशन इसकी कहाँ थी। तभी जो उसकी लोकेशन लगती है वह थी ब्रह्मनगर इलाके की। अब पुलिस वालों के लिए शक बिल्कुल गहरा गया था, आखिर इस लड़की का कत्ल में कोई ना कोई हाथ जरूर है। अब पुलिस की टीम बिना फ़ोन किए तुरंत उसके घर पहुंचती है और लालसा उर्फ लाली को अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद थाने लेकर आती है और पूछताछ करती है तुमने देश दीपक का कत्ल क्यों किया। पहले तो वह ना ही में जवाब देती है, मगर जब पुलिस के कहते हैं रुख थोड़ा कड़ा हो जाता है तो वह टूटती है और जवाब देती है। बताती है कुछ साल पहले जो कि मैं टिकटॉक स्टार हूं और मैं वीडियो बनाती थी। वीडियो बनाने के साथ साथ जब मेरा सभी लोग वीडियो देख रहे थे उसी में एक मेरे फ़ैन देश दीपक थे जो कि मेरी वीडियो को लाइक करते और कमेंट करते और शेयर करते थे। और उसके धीरे धीरे बाद में वो भी वीडियो बनाते, उनकी वीडियो मैं देखती और हम लोगों ने नंबर एक्सचेंज किया। नंबर एक्सचेंज करने के साथ साथ एक दूसरे के प्रति मैसेज भेजने लगे। मैसेज भेजने के साथ साथ हम लोगों में प्यार हो गया। प्यार होने के साथ साथ कब हमारा पता ही नहीं चला। तभी 2019 आता है। जो देश दीपक था उसको यूपी पुलिस में नौकरी मिल जाती है और ट्रेनिंग के बाद वह 2020 में जो कानपुर का था बिल्हौर थाना, वहाँ पर इसकी पोस्टिंग हो जाती है। और मैं भी जब समय मिलता था तो देश दीपक से मिलने कानपुर बिल्हौर जाती थी और अपने परिवार वालों को बताती थी कि मेरा एग्ज़ाम है, पेपर है, और मैं इसी बहाने मैं अपने प्रेमी से मिलने चली जाती थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था तो मैंने देश दीपक से कहा मुझे UPSC की कोचिंग करनी है, मैं दिल्ली जाना चाहती हूँ। और मैं यह जब बताकर घर से दिल्ली के निकली तब देश दीपक ने मना कर दिया और अपने पास कानपुर मुझे बुला लिया, जिसके बाद हम लोगों के बीच शारीरिक संबंध बने और बातचीत हुई। और उसके बाद कुछ दिन रहने के बाद मैं फिर घर आ गई। तभी 2022 आता है। मुझे पता चलता है देश दीपक ने जो कि अब शादी कर ली है मुझे बिना बताए। और जैसे ही यह बात मुझे पता चलती है तो मैं भी बिल्कुल हैरान और परेशान हो जाती हूँ कि मुझसे तो कहता था कि मैं तुमसे जान से ज़्यादा प्यार करता हूँ और भरोसा करता हूँ, और उसने मुझे इतनी बड़ी दगा कैसे दे दी। तभी मैंने एक मन में प्लान बनाया कि जिस व्यक्ति ने मुझे धोखा दिया है मैं उसको रास्ते से हटा दूँ। अब उसके लिए एक साथी चाहिए था जिसमें मैंने अपने भतीजे को साथ में लिया। और जो कि 2022 में एक बार मैं जब बिल्हौर थाने गई तभी पता चला कि वो अभी छुट्टी पे चल रहा है 1 महीना और इस तारीख को वापस आएगा। तब मैं दोबारा कानपुर से अपने सिवान ज़िले आ गई और अब तारीख थी 2 जून 2022।
जो कि मैंने एक आरी अपने बैग में डालकर लेके गई। और मैंने जो बात की देश दीपक से, मैंने कहा कि एक बार मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ और एक बार मुलाकात करना चाहती हूँ। इससे पहले भी जो लालसा और लीला उसको फ़ोन मिलाती थी, वह उसका फ़ोन नहीं उठाता था, और जब उठाता था तो बताता था मैं थोड़ा बिजी हूँ, मेरे पास काम ज़्यादा है, और ज़्यादातर वह मोबाइल स्विच ऑफ करता था और लालसा उर्फ लीला का मोबाइल बात करने से इग्नोर करता था। मगर उस दिन बात हुई। बात होने के साथ साथ जब लालसा लीला ने कहा कि मैं भी एक बार आखिरी बार बात करना चाहती हूँ, इसके बाद तुम अपनी ज़िंदगी जीना, मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँगी। और फिर जो 2 जून 2022 को जब मैं कानपुर सेंट्रल पहुंची, तभी मैंने देश दीपक को फ़ोन किया। करीब शाम के 6 बजे वह गाड़ी लेकर आया, मेरा भतीजा अभिषेक, और मैं बैठकर उसके घर गई, कमरे पे गई, और सभी लोगों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद मैंने उससे एक सवाल पूछा कि जब तुमको शादी नहीं करनी थी, तुमने मेरे साथ शारीरिक संबंध क्यों बनाए। इसी बात को सुनकर देश दीपक और मेरे बीच काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ। लड़ाई झगड़ा होने के साथ साथ मैं और अभिषेक ने मिलकर अपने जो देश दीपक प्रेमिका था उसका गला घोड़ दिया। गला घोड़ने के बाद जो आरी थी उससे तमाम वार किए। वार करने के बाद जब वह मृत हो गया तो मैं उसको छोड़ के वहाँ से अपने भाग गई और मैंने ताला बंद कर दिया। और ताला बंद करने के बाद मैं अपने सिवान आ गई। मुझे नहीं पता था कि मैं पकड़ी जाऊँगी, मगर कहते हैं जुर्म करने वाला कोई चाहे जितना शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सबूत छोड़ ही जाता है। इसीलिए मेरा कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोग सचेत करना है, सावधान रहें, सतर्क रहें। और एक बार फिर से नए वर्ष की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।